बेहतर तालीम के लिए माँ बाप अपनी बेटी को भेजते थे मदरसा, लेकिन मदरसे के हाफिज उसे कुरान की कसम दिलाकर करता रहा दुष्कर्म। लड़की की बिगड़ी तबीयत तो माँ बाप लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां रिपोर्ट में लड़की निकली प्रेग्नेंट। खुल गई मदरसे के हाफिज की हैवानियत की पोल। मामला मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ मदरसे के हाफिज के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की खुटौना थाना क्षेत्र के हिदायतुल इस्लाम मदरसा में तालीम लेने के लिए जाती थी। उसी मदरसे का हाफिज उसे नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर अपने हवस का शिकार बनाता था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग लड़की के माता पिता लड़की की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों से जानकारी मिली कि नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 7 महीने का बच्चा भी है। यह सुन उसके माँ बाप हैरान रह गए, जिसके बाद माता पिता जब लड़की से इस बारे में पूछे तो लड़की ने सब कुछ बताया कि मदरसे के मौलवी उसके साथ 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। जिसके बाद पीड़ित लड़की अपने साथ हुए दुष्कर्म को लेकर खुटौना थाना में लिखित आवेदन लेने पहुंची। पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित नाबालिग लड़की से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे माता पिता मुझे तालीम लेने के लिए हिदायतुल इस्लाम मदरसा में भेजे, जहां मैं हर रोज मदरसे में तालीम लेने के लिए जाया करती थी। उसी मदरसे का हाफिज शहनवाज उसे 1 साल से जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। मदरसे में पढ़ने आ रहे सभी बच्चे को छुट्टी दे देता, लेकिन मुझे उन सभी बच्चों के साथ घर नहीं जाने देता। मुझे अकेले में बुलाकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया करता था। जब मैं इसका विरोध करती तो हाफिज शहनवाज चाकू मारने की धमकी भी देता, जिस डर से मैं कुछ नहीं बोल पाती और मेरे साथ बार बार दुष्कर्म होता रहा। इस बात का खुलासा नहीं करने के लिए वो हाफिज कुरान पर हाथ रखकर कसम भी खिलाता था। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की और परिवार वालों की तरफ से लिखित आवेदन थाने में दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं यह घटना अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए मदरसे के हाफिज के हैवानियत का शिकार हुई इस लड़की ने घटना को लेकर के क्या कुछ बताया है। ये बच्ची कौन लगेगी तुम्हें? हमारा बेटी है। बेटी है ये? हाँ। तो इनके साथ क्या हुआ है मालूम है आपको? मालूम है, इसे मदरसा में बेटी पढ़ रही थी। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से? हाँ। क्या हुआ बताइए। तो मदरसा में 3 साल से पढ़ के हम बेटी के कल कि कानून लागल के अथी से तुम्हारा बेटी उसको एक पति के कहा कि से बहुत तो बेटी पढ़ने में तेज है, से बाहर भेज दो पढ़ने के लिए, से बहुत तेज है। तो पति का बाप कहा कि से हाँ ठीक है, से अच्छा पढ़ाई होता है। तो कल के हाँ तो ठीक है हम भेज बेटी के। तो भेज दिया अथी मलमल पढ़ने के लिए। हमको पता नहीं से उसको साथ लड़का का अथी हाफिज साहब के साथ ही गलत काम कर हमको। हाफिज साहब का नाम क्या है मालूम है? नाम अथी है, घर का सनपत है। हाँ। कारी साहब नाम बोलता, हम नाम नहीं पूछते उसको। अच्छा अच्छा, शहनवाज नाम है। शहनवाज नाम? हाँ। हाँ, तो उन्होंने क्या किया इनके साथ? इनके साथ कहा कि सबको छुट्टी दे दिलके। हाँ। हमारा बेटी के रोक लिया। हाँ। आ कहा कि जे घर जाएगा बोलेगा तो छुरी भोग देंगे। अथी यहीं रोक करके क्या करते थे वो? गलत काम कर मुँह में कपड़ा ठूस के। क्या गलत काम? थोड़ा सा बताएंगे। दुष्कर्म क्या? गलत काम करके ऐसे ऐसे जबरदस्ती सब बच्चा के छुट्टी दे देके। हमार बेटी के छुट्टी नहीं दिलके। आ कल के कि माँ बाप के जे बोला तो कलाम पाक हाथ दे, कलाम पाक छू ले। माँ बाप के बात बतावेला जे भी तो से सब हमारे बेटी के कहल गए। कसम दिलाते थे वो? कसम दिया कि तू अपन पति के अभी अम्मी के अब्बा के नहीं बताना। नहीं बताना। हाँ। ये कितने समय से कर रहे थे ये मालूम है? कितने साल से? हम कुछ मालूम एक साल से। 1 साल से। तो ये मालूम जो पड़ा आपको, तो आपके बेटी कब बताइए? हाँ या परसों बताए हम बेटी। परसों का मतलब यानी 27 मई को? हाँ। क्या बताइए इन्होंने? से ऐसे बात हम पूछ लिए से अथी केना हुआ तो कल के ऐसे बात से अम्मी गए से शहनवाज ने है से हमरे अथी ऐसे से हमारे साथ घटना करल की। अच्छा, ये तुम्हारा आपका जो बेटी है वो मदरसे में रहती थी या घर पे रहती थी? घर से जाती थी पढ़ने के लिए या वहीं पे रहती थी? घर से गेले पढ़ला मलमल। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ये तो मलमल गेले न पढ़ेला। हाँ। तो मलमल अथी हमरे मालूम चलली। हाँ। घर पर रहते दिन हमें मालूम नहीं चले। मलमल गेले न पढ़ा तो मलमल से मालूम चलने हमरे। अच्छा अच्छा,
मनोज में मालूम चला है हाँ से इसको अथी पेट अथी भेले प्रेग्नेंट है, ऐसा मालूम चला। हाँ मालूम भेले आ घर में एते दिन से 1 साल से मालूम नहीं रह भेले। तो ये प्रेग्नेंट जो हुई है या नहीं है, ये कितने महीने की जांच कराया आपने? हाँ 7 महीना है। 7 महीने का है। हाँ तो 7 महीने का हो गया है, फिर भी आप लोगों को मालूम नहीं? हमरे मालूम नहीं भेल। हम की कहलिए से अथी मोटाई पर अथी खोखसा दे तो धोध ओकर अथी अथी हो गेली, अच्छा, फूट गया धोध। ये कोई बीमारी होगा इसलिए जो है मोटापा के कारण हाँ पेट हाँ आगे आ रहा है। आगे आ रहा है। हम सोच में से रह गेलिए हम। हाँ। हमने कुछ बुझलिए हम। तो फिर डॉक्टर को चेक कराए तो मालूम पड़ा कि 7 महीने 7 महीना 7 महीना का बच्चा है। तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए आप लोग? पुलिस? हाँ पुलिस हाँ कराए हैं? हाँ। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ आए कल थे। हाँ कल कल आए थे? हाँ। कहाँ पढ़ती थी तुम? मदरसा हिदायतुल इस्लाम इकट्ठा में। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से। तो क्या घटना घटित हुई तुम्हारे साथ मदरसा में? मदरसा में घटना ये भेले, बच्चा के छुट्टी दे दिल के मदरसा में, और शहनवाज अंदर में रहले, हमरे अंदर में बोलल के तक बाद हमरे ज़बरदस्ती करके गलत काम मेरे साथ ये करल के। इसके बाद इसमें साथ देने वाला हाफिज़ करमुल्ला भी है। अच्छा, ये शहनवाज है कौन? शहनवाज कौन है जो तुमको अंदर बुलाते थे, वो कौन है? हाफिज़ करमुल्ला के ये पढ़ाते थे तुम्हें? जी पढ़ाते थे। हाफिज है क्या? जी। कहाँ घर है उसका मालूम है? सनपथा। कौन सी संपदा? कहाँ पे? उधर नहीं। अच्छा, संपदा गांव है उसका है? जी। हाँ, तो फिर क्या करते थे वो अंदर बुला करके तुम्हारे साथ? गलत हरकत करते थे मेरे साथ। अच्छा, कितने सब वर्षों से, कितने समय से कर रहे थे? कितने महीने से, कितने समय से, कितने समय से तुमसे दुष्कर्म करते थे क्या? 1 साल से। 1 साल से जी। दुष्कर्म करते थे? जी। तो तुम उनको मना नहीं करते थे क्या? मना करते थे, फिर हम डर से मना करते, धमकी सब दे रहे थे। बोले थे क्या चाकू मार देंगे, घर में तार में सटा देंगे, ऐसे ये धमकी देता था? जी। तो फिर अपना चुप होकर के रह जाती थी तुम? नहीं, फिर माँ और पिता को कभी नहीं बताई तुमने? धमकी दे रहे थे इसीलिए नहीं बोली मम्मी पापा को। अच्छा, तो फिर कब बताए तुमने? इसके बाद बताए तो फिर जी। तो माँ को बता। अच्छा, ये घटना जो घटित हुए, जब तुम अपने माँ को बताए तो थाने में आवेदन दिए हो? जी। कौन सी थाने में? खुटौना थाना में। कब दिए? 28 मई। 28 मई को लिखित आवेदन दिए अपने हाथ से या क्या? जी। अच्छा, उसमें आपने अपना जो है आपके साथ जो गलत बर्ताव हुआ उसका जिक्र करते हुए आपने बताया? जी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।